हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बेटा आज हम क्वेश्चन करेंगे। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। शांत पानी में नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 30 किलोमीटर ही वापस आती है और उसे कितना टाइम लगता है 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है, धारा की गति बतानी है। तो सबसे पहले बेटा एक बार फिर से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझते हैं। जब हम पानी में नाव के साथ जा रहे हैं बेटा, तो एक पानी की स्पीड है और एक नाव की स्पीड है। तो या तो जिस डायरेक्शन में पानी की स्पीड, पानी का बहाव है ना, उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं बोट लेके, या पानी इधर है लेकिन हम इधर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। इस बात को आपने कैसे समझना है कि अप स्ट्रीम कहाँ होगी और डाउन स्ट्रीम कहाँ होगी। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज़ जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी हमें नीचे की तरफ खींचती है, अर्थ की तरफ खींचती है ना। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो अपोजिट हो जाता है डायरेक्शन, वो हमें नीचे खींच रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस केस में बेटा अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में आप काम कर रहे हैं और आपका ये वाला केस अप स्ट्रीम है। आप ऊपर चढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींच रही है। तो इस एग्जांपल से आपको ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट, विपरीत दिशाएं हैं। डाउन स्ट्रीम क्या है, हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, हम अपनी फोर्स भी नीचे की ओर लगा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें नीचे की ओर खींच रही है। तो इस केस में दोनों हमारी डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई। तो ये डाउन स्ट्रीम है, जब आप डाउन जा रहे हैं ना। सीढ़ियों का एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल बेटा इस तरीके से आप याद कर लीजिए इसे। तो ये डाउन वाला केस है और ये अप वाला केस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इस केस में हमें क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल भी मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो जब अप स्ट्रीम है तो नाव की चाल ज़्यादा लगेगी ना, जब भी तो वो आगे बढ़ पाएगी। तो x माइनस वाई, विपरीत है तो जिसकी ज़्यादा है उसमें से हम नाव की माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखनी है आपको, धारा की चाल हमेशा माइनस होगी। स्ट्रीम की स्पीड हमेशा आपने बोट की चाल में से माइनस करनी है। डाउन स्ट्रीम में क्योंकि हम दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब क्या करना है, आपने मान लिया स्पीड शांत जल में कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, और हमें स्ट्रीम की हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। बोट की तो दे रखी थी, धारा की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब जब डाउन स्ट्रीम जाएगा और अप स्ट्रीम जाएगा, 30 किलोमीटर ही आना अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम, विपरीत दिशा में भी और अनुकूल दिशा में भी। तो टाइम के साथ हम रिलेशन बनाएंगे। स्पीड हमने मान ली है, तो हमारा बन जाएगा स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम क्या बन जाएगी बेटा, 15 माइनस एक्स। बोट में से आप धारा की चाल को माइनस कर दोगे, तो अप स्ट्रीम जाते टाइम आपकी चाल क्या बनेगी 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम जाते हुए एक ही डायरेक्शन में जाते हुए 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड भी हमें पता चल गई है ना, और डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये बन गया 30 अपॉन 15 माइनस एक्स। ऐसी डाउन स्ट्रीम का 13 अपॉन 15 प्लस एक्स। अब जब इस दोनों काम वो करता है, इधर जाता है इधर आता है, तो इसको 4.5 घंटे लगते हैं। 4.5 घंटे का मतलब 4.5, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9/2। इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, इक्वल टू 9/2। अब फिर से जैसे आपको कई बार समझाया जा चुका है बेटा, तीनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म गुणा नहीं होगी, 2 इसके साथ जाएगा और 15 प्लस एक्स जाएगा, है ना। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ये और ये जाएगा, और 9 के साथ ये और ये जाएगा। सबसे पहले हम
कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि कुछ भी अगर आपको कॉमन मिल रहा है ना बेटा, तो कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन तभी निकलेगा जब वो पूरी इक्वेशन में हो, पूरी लाइन में हो, है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। जैसे 9 है इधर, इधर 30 है, इधर 30 है, तो ये तीनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं ना, तो हम 3 से भाग कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा, 10/15 माइनस एक्स, इधर भी 10/15 प्लस एक्स, और इधर बचा 3/2। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हमें सिंपल लगेगा। बेटा कभी भी ऊपर और नीचे इस तरीके से काटने नहीं है कि 15 से आपने 30 को काट दिया, तो है ना, क्योंकि ये 15 माइनस एक्स पूरी एक टर्म है। अगर इसके साथ ये गुणा हो रहा होता तब हम इसे काट सकते थे, जमा या घटा होगा तो आप कभी ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं काटेंगे, बहुत ध्यान रखना है आपने। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके साथ जाएगा 2, तो 20 बन गया, 20 एंड 15 प्लस एक्स, फिर बीच में प्लस, फिर से 10 को 2 से किया 20, और 15 माइनस एक्स जाएगा आपके पास, और इस तरफ हमारा आ जाएगा 3 × 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। ब्रैकेट खोलेंगे, 15 × 20 300, जमा 20x जमा 300 घटा 20x, और ये बन गया 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। तो a² माइनस b² का फॉर्मूले से हमें मिल गया 225 घटा x²। ये कट गया, 300 जमा 300 600, 3 जो इस ब्रैकेट के बाहर है ये बटे में आ गया, 600/3, और यहाँ पे हमें रह गया खाली 225 घटा x²। ये बन गया 200, x² को पॉजिटिव कर देते हैं इधर लाके, और 225 में से जब आप 200 घटाओगे 25 बचेगा, यानी कि x बराबर √25, जो कि हमें आंसर में मिलेगा जमा 5 घटा 5। लेकिन क्योंकि हम स्पीड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो घटा 5 तो नॉट पॉसिबल होगा, तो हमारा फाइनल आंसर रह गया 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द आंसर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।